हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारक हैं, आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल के आ रही है कि ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों के पेंशन में महज मात्र 3,000 रुपए की पेंशन में वृद्धि होगी। वहीं एक तरफ अगर बात करें, राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा लगातार इस बात को बताया जा रहा है कि ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों के पेंशन में 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन की राशि मिलेगी, जिसकी बात माननीय श्रम मंत्री में हो चुकी है और जिसको लेके एक पेपर की कटिंग भी सामने निकल के आई थी, जिसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जिसको स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब बात यहाँ पे आती है कि एक और पेपर की कटिंग यहाँ पे सामने निकल के आई, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया है। लेकिन ये मन के अंदर में जो एक बातें चल रही थी कि बार बार की ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों को इतने लंबे समय से एक विश्वास दिलाया गया था, एक उम्मीद दिलाई गई थी कि नहीं, पेंशन के पेंशन में जो पेंशनर्स हैं उनके पेंशन में 7,500 रुपए की पेंशन वृद्धि की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद पेपर की कटिंग में ये जानकारी निकल के आती है कि मात्र 1,000 से 3,000 रुपए पेंशन करने की बात कही जा रही है। पेपर में पूरी बातें लिखी क्या है, मैं आपको बताने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं, इसके बाद इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करता हूँ। देखिए, न्यूनतम पेंशन ईपीएस जो है उसको 3 गुना करने को तैयार है केंद्र सरकार। नई दिल्ली से खबर सामने निकल के आई है। केंद्र कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को की तैयारी कर रही है सरकार। सूत्रों के मुताबिक अगर माना जाए तो ईपीएस में जो न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये उससे बढ़ाकर 3,000 रुपये किया जा सकता है। इस कुछ महीने में इस पर मुहर लग सकती है। 11 साल से रिटर्न महंगाई दर 72% बढ़ चुकी है। इसी महीने संसद की एक अस्थायी समिति ने श्रम मंत्रालय से ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग रखी है। ये पेपर की कटिंग में जो 3,000 रुपए पेपर की बात करें उसमें लिखा हुआ है। और वहीं पर अगर बात करें 7,500 रुपए वाले में, उसमें क्या लिखा गया है, तो मैं आपको बता दूं कि ये नव भारत की तरफ से है। नव भारत न्यूज नेटवर्क के द्वारा देश के करोड़ों पेंशनर्स को जल्द मिलेगी खुशखबरी, मिल सकती है। केंद्र सरकार बढ़ती महंगाई को लेकर कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंशन में 650% की भारी बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये संसदीय समिति ईपीएस संशोधन का मूल्यांकन करने जा रही है। कर्मचारी पेंशन योजना की शुरुआत 16 नवंबर 1995 को हुई थी, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन संगठित क्षेत्रों के काम कर रहे लोगों के लिए शुरू किया गया था। ये दूसरे पेपर में लिखा गया है। अब बताएं, दोनों में संसदीय समिति का जिक्र हुआ है और दोनों ने ही ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि से लेके माननीय श्रम मंत्रालय में बात करने के लिए गई। वहां से सामने निकल के जो खबर आ रही है, तो ये एक न्यूज़पेपर में छप रहा है कि 7,500 रुपए और दूसरे में छप रहा है 3,000 रुपए। देखिए, यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। पहला चीज, या तो जानकारी में ये न बताया गया हो, जो माननीय श्रम मंत्रालय के द्वारा ये बता दिया गया हो कि नहीं, हम पेंशन की पेंशन वृद्धि करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो तो संसदीय समिति के द्वारा जो कुछ भी उनका काम हुआ हो या उनका रिपोर्ट्स आया हो या तो फिर उनसे बैठक हुई हो या बातें हुई हो, जो भी हुआ हो, तो ये बोल सकते हैं, माननीय श्रम मंत्रालय के द्वारा ये चीज़ बोला गया होगा कि माननीय जो संसदीय समिति है उनके द्वारा इस बात की पुष्टि की जा चुकी है कि पेंशन की पेंशन में वृद्धि की जाए और हम पेंशन की पेंशन में वृद्धि करने को तैयार है। यानी कि सरकार अब पेंशन की पेंशन में वृद्धि करने को तैयार है। बात यहीं तक हुई हो। इसके बावजूद जो न्यूज़पेपर्स वाले हों, उन्होंने 7,500 रुपये लिख दिया हो या 3,000 रुपये लिख दिया हो, क्योंकि ये बात मैंने आपको बताऊं, माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने बताया था कि जब एक समय पे ये जानकारी निकल के आई थी कि ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों को 5,000 रुपये पेंशन की राशि मुहैया होगी। वो किसने किया था? वो जानकारी जो निकल के आई थी, उस पर माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने अपने एक भाषण में उसकी जानकारी दी थी कि जो ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि कितनी पेंशन में वृद्धि होगी, वो चीज़ें एसोसिएशन या इस प्रकार के जो और भी बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं के द्वारा बोला जाता है कि ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों की इतनी पेंशन में वृद्धि होगी, और उसी हिसाब से ये न्यूज़ पत्र जो तो पेपर होते हैं उनके माध्यम से जानकारी मिलती है और उसी जानकारी को लोग छाप देते हैं। ये जानकारी कहाँ से, किस प्रकार से, किनको ये जानकारी हो सकता है कि थोड़ा सा अलग अलग मिली हो, जिसकी वजह से अलग अलग यहाँ पे लगा हो, लेकिन यह क्लियर नहीं हुआ है कि ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों को पेंशन की राशि कितनी मिलेगी।
अब वहीं पे बात करें अगर माननीय कमांडर अशोक रावत जी का, तो माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने अभी तक इस पे किसी प्रकार का कोई वक्तव्य नहीं रखा है। उनका कहना सिर्फ यही है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि अगर मिलेगी तो वो 7,500 रुपये मिलेगी, जिसे सरकार देने में भी सहमति जता चुकी है। लेकिन हाँ, डेट डिसाइड नहीं है कि कितने तारीख से मिलेगी, कब से मिलेगी। तो आप लोगों के मन के अंदर में यही प्रश्न रह गया था जिसका उत्तर मैं नहीं दे पाया था अपने पिछले वीडियो में, तो इस वीडियो में मैंने इसका भी उत्तर दे दिया है। उम्मीद करता हूं कि अब आप बिल्कुल पूरी तरीके से संतुष्ट हो गए होंगे अपने प्रश्न से। और भी कुछ मन के अंदर में अगर आपके प्रश्न होगा हमारे व्हाट्सएप पे या तो फिर हमारे जो तो या कमेंट में ही कर दीजिएगा, कमेंट में भी कर देंगे तो भी जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही था। प्यार आशीर्वाद दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो नए वीडियो, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।